और बात जीएसटी की करते हैं। जीएसटी के नियमों को तय करने के लिए आज नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 3 दिनों की बैठक शुरू हुई। काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली अध्यक्ष के तौर पर बैठक की अगुवाई कर रहे थे। जीएसटी काउंसिल ने राज्यों को होने वाले नुकसान के लिए राजस्व की परिभाषा क्या हो, इस बात पर आम सहमति बना ली है। साथ ही आधार वर्ष के तौर पर 2015 और 16 को तय किया गया है। देश में 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने की दिशा में एक अहम पड़ाव ये तय करना था कि जीएसटी लागू होने से राज्यों को होने वाले घाटे की भरपाई किस तरह की जाएगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस महत्वपूर्ण बात पर आम सहमति बनी कि राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए राजस्व की परिभाषा क्या होगी। साथ ही राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आधार वर्ष 2015-16 तय किया गया है। Revenue growth for the first 5 years, that is the compensation period, if any of the states is entitled to compensation. There were 5-6 different formulae which were to be discussed, and detailed discussion through the day was held on this question. It was finally agreed that a 14% secular rate of growth would be treated as a possible growth rate as far as revenue is concerned. अब इस बात पर फैसला होने की उम्मीद है कि जीएसटी की दर क्या हो। देश में जीएसटी के तहत कितने तरह की दरें होंगी, करदाताओं की जांच का भी अधिकार केंद्र के पास हो या राज्यों के पास, इस पर भी सहमति बनाने की कोशिश की जा सकती है। जीएसटी काउंसिल ने पहले कई मुद्दों पर सहमति बना ली है, जैसे कि 20 लाख तक की सालाना आमदनी वाले कारोबारियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही 1.5 करोड़ से ज्यादा आय वाले कारोबारियों को केंद्र और इससे कम टर्नओवर के कारोबार पर जीएसटी की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। तमाम मुद्दों पर सहमति बन जाने के बाद 16 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार को 2 विधेयक पारित कराने होंगे। ये विधेयक केंद्रीय जीएसटी और समेकित जीएसटी से जुड़े होंगे। काउंसिल में किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम फैसले के लिए 3/4 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कराना जरूरी है। केंद्र का वोटिंग शेयर 1/3 और राज्यों के पास 2/3 वोट शेयर हैं। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।